हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे धर्म की आड़ जो है गद्य के अंतर्गत एक हमारा 5th चैप्टर जो है गद्य की आड़ धर्म की आड़ वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको सेंड कर देंगे आज ही। 5th चैप्टर के और 6th चैप्टर देखिए, स्वामी आनंद शुक्र तारे के समान। चैप्टर का नाम क्या है? ये 6th चैप्टर है, यानी कि अगर हम ये 6th चैप्टर आज कर लेते हैं या आज या कल तक के, तो ये आपका गद्य जो है खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर। सबसे पहले देखिए पाठ का नाम क्या है? स्वामी आनंद, है ना। पाठ का नाम है स्वामी आनंद और ये क्या है? रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र, रेखा चित्र। और इसका स्वामी आनंद ने लिखा है रेखा चित्र और इसके पाठ का नाम है शुक्र तारे के समान, शुक्र तारे के समान, है ना, ये शुक्र तारे के समान। ये क्या है? एक रेखा चित्र, है ना। आप लोगों ने गद्य की विधा तो नहीं पढ़े हैं, है ना, ग्रामर में हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र जिसमें हम अपनी जो अभिव्यक्ति उसको रेखाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे महादेवी वर्मा जो है रेखा चित्रकार भी, कहानीकार तो है ही, साथ ही साथ जैसे हमने गिल्लू कहानी पढ़े थे तो वो कहानीकार भी है महादेवी वर्मा, और साथ ही साथ क्या है? रेखा चित्रकार भी हैं। तो रेखा चित्र का मतलब होता है कि हम जो भी कहानी किसी दूसरे को बताते हैं तो दूसरे के मन में वो एक रेखा चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, वो क्या कहलाती है? रेखा चित्र कहलाती है। तो 55 नंबर का पेज आपको निकाल लीजिए। 55 नंबर के पेज में ये जो है चैप्टर है। तो शुक्र तारे के समान। स्वामी आनंद का जीवन परिचय हम सबसे पढ़ेंगे। देखिए इनका जन्म कब हुआ था ये आपको नोट करना है कॉपी में और सेंड करना है। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ जिले के गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी नामक गांव में, यहां से याद रखिए, गुजरात के काठियावाड़ के किमड़ी नामक ग्राम में 1887 को हुआ, ठीक है। इनका मूल नाम सेकंड में आपका आ जाएगा। मूल नाम क्या है इनका? हिम्मत लाल, ठीक है, हिम्मत लाल, मूल नाम हिम्मत लाल। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए आगे, जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। इनका जो सही नाम था क्या था? इसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? स्वामी आनंद, स्वामी आनंद, है ना। मूल नाम हिम्मत लाल और इनका हिम्मत लाल का मूल मतलब सही जो नाम है फिर स्वामी आनंद हो गया। इनको साधु अपने हिमालय की ओर ले गए और स्वामी आनंद नाम इनका रखा। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। कब जुड़े स्वतंत्रता आंदोलन से? 1907 में। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1907 में ये किससे जुड़ गए? स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र के कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला। महाराष्ट्र से कुछ समय तक इन्होंने तरुण हिंद, है ना, तरुण हिंद अखबार निकाला। ये सब याद रखना है। 1907 में ये कैसे जुड़ गए? स्वतंत्रता आंदोलन से। और महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला। फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़े। तरुण के बाद ये किससे जुड़े? केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसद में आकर, यानी कि साथ में आकर 1917 में, है ना, 1917 में गांधी जी के संसद में आने के बाद इन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाली। कौन से? नवजीवन और यंग इंडिया, नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाली। इतने क्वेश्चन जो है आपको नोट करना है कॉपी में और हमें सेंड करना है, ताकि हमको पता चलेगा कि आप नोट्स बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव भाई देसाई, है ना।
ये हम लिख दे रहे हैं महादेव भाई देसाई। गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? महादेव भाई देसाई। निजी सचिव गांधी जी के, उनका नाम था निजी सचिव। ये आपके 6-7 पॉइंट हो गए। ये निजी सचिव गांधी जी के, उनका नाम था महादेव भाई देसाई। ठीक है, महादेव भाई देसाई। ये निजी सचिव थे, किसके थे? गांधी जी के थे। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट देखिए। और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में, ये किसमें लिखा गया है? गुजराती भाषा में, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हमको बताया गया है। लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को घेरा, यानी बड़े व्यस्त रहते थे। इस पाठ में क्या बताया गया है? किसको शुक्र तारे के समान बताया गया है? महादेव भाई देसाई को। और महादेव भाई देसाई कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव थे। उनके व्यस्त जीवन के बारे में बताया गया है और उनकी प्रतिभा, यानी उनके में जो प्रतिभा थी उसके बारे में बताया गया। महादेव प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या, यानी कितनी अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखते थे, इसके बारे में गांधी जी के निजी सचिव अपने इस रेखाचित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन, प्रतिभा से अभिभूत है। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निराभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का एक ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो जाता। पाठक मतलब हम पढ़ने वाले पर। तो ये इस पाठ में क्या बताया गया है? स्वामी आनंद जी ने अपने रेखाचित्र शुक्र तारे के समान किसको बताया है? महादेव भाई देसाई, जो कि क्या थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है कि उनमें कितनी वो मतलब प्रतिभा थी और उनकी जो व्यस्ततम दिनचर्या है उसके बारे में बताया गया। लेखक, अब आगे देखिए। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हो जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले। यानी हम कोई भी महान कार्य कब कर सकते हैं? जब हमारे मन से जो बेकार की चीजें वो निकल जाए, अन्यथा वो हमें क्या करती है? अनुत्साहित कर देती है। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसे ही सकते थे। महादेव भाई और साथ ही साथ में जो प्यारेलाल है वो उनके बारे में भी बताया गया है। अब देखिए हम पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। शुक्र तारे के समान। शुक्र तारे के समान आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं, यानी वो अकेला होता है। शुक्र चंद्र का साथी माना जाता है, अलग रहता है और किसका? चंद्र का साथी माना जाता है ना। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। आभा मतलब चमक और प्रभा यानी प्रतिभा का वर्णन करने में जो संसार के कवि हैं थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप में इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक नहीं देख पाती। शाम के समय देखती है, नहीं तो प्रातःकाल यानी कि भोर के समय। इसी तरह महादेव भाई जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की ही तरह अचानक अस्त हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। यानी बहुत सारे कार्य उन्होंने बहुत अच्छे किए जिससे हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उसके बाद वो उनका जीवन अस्त हो गया, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव भाई देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मंत्री मतलब सचिव, है ना। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने में भी गौरव का अनुभव करते थे। महादेव भाई देसाई जो है गांधी जी का हम्माल यानी कि उनका नौकर जैसे जो बोलते हैं, जो उनका काम करता है उसके समान अपने आप को समझते थे। साथ ही साथ कभी कभी उनके लिए क्या करते थे? खाना भी बनाते थे। आगे देखिए, गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे, यानी पुत्र से भी बढ़कर थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। यानी कि बोलते हैं ना कि मुख से ही हम जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा है और कौन बुरा है। तो इस प्रकार महादेव भाई देसाई को बहुत अच्छा मानकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। किसने? गांधी जी ने।
सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, है ना। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था, वारिस मतलब बेटा कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसे तू हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। कब? 1929 में महादेव भाई देसाई आसे तू चाही हिमालय देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून, है ना, ये अंडरलाइन करेंगे, संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। इसके संपादक कौन थे? ट्रिब्यून जो दैनिक पत्र है, इसको अंडरलाइन करेंगे, कालीनाथ राय, है ना, 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गांव देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वाले के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे, है ना। राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, है ना। इन सब विषयों का अपना लेख लिखते थे। गांधी जी का अंग्रेजी दैनिक क्या था, है ना, तो बॉम्बे क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्नीमैन को, है ना, क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। हॉर्नीमैन ने ये क्रॉनिकल को लिखा था। उन दिनों बंबई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमुना दास द्वारकादास। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, लेकिन उनमें क्रॉनिकल वाले हॉर्नीमैन की मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इनकी सख्त जरूरत थी, उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। उसके बाद क्या हुआ देखिए, गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगे, है ना। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया, यानी यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका है उसको सोचा कि 2 बार प्रकाशित किया जाए। जैसे हम कभी कभी वीडियो बनाते हैं, छोटा छोटा होता है, क्लास में 1 घंटा पढ़ाते हैं, वीडियो छोटा रहता है तो हम उसको 2 डाल देते हैं। वैसे ही इन्होंने सप्ताह में यंग इंडिया को कितने बार चलाया? 2 बार चलाया। हर रोज का पत्र, व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छपने के लिए लेख, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, ये सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। अब क्या हुआ देखिए, शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापाखाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा, यानी देश का भ्रमण करने लगे। वे जहां भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कालमों में उनकी चर्चा करते थे। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते थे, है ना। उनको आड़े हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे, यानी उन्होंने कुछ
कुछ गलत तो नहीं लिखा, ये सबकी देख रहे। बेजोड़ कालम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश साम्राज्य पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में वे उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को अपना लाडला बना दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़ते थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ शुरू की। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता था, है ना। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता था, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पलटना शुरू कर दिया था। ये जो शरतचंद्र है और टैगोर दोनों के साहित्य को, ये बंगला कवि है ना। चित्रांगना कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। तो इस प्रकार उनके जीवन से हमें शुक्र तारे की तरह रहने की प्रेरणा मिलती है। तो आज ये आपका समाप्त हो चुका है। हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर देंगे और मंडे तक आप हमको लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, है ना। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।